आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कॉन्सेप्चुअल क्लास है लेकिन आसान होगी, समझना आपको आसान होगा। और इसके बाद एक प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी, और वो क्या प्रॉब्लम है, कैसे इस क्लास से सॉल्व होगी, वो क्लास में आगे बताती हूँ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएं क्लास के साथ, ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूं। और जो लोग भी नए हैं, भाई स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल वाली क्लासेस, प्रैक्टिस कराने वाली क्लासेस, अंग्रेजी की क्लासेस, ग्रामर की क्लासेस, फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये सब कुछ मिलता है आपको इस चैनल पर। तो आपके बड़े काम का है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चंस पूछना। अंग्रेजी का वार्तालाप करते वक्त क्वेश्चंस का जो है बहुत अहम रोल होता है। चाहे आप किसी से पूछना चाहें या आपसे किसी ने पूछा हो, दोनों ही सूरतों में आपको क्वेश्चन को समझना और प्रोसेस करना आना चाहिए। नहीं तो आप पूछ नहीं पाओगे अगर आपको नहीं आता है, दूसरा समझ नहीं पाओगे, जवाब देना चाहोगे तो भी नहीं दे पाओगे अगर उस क्वेश्चन को प्रोसेस आप नहीं कर पाए, यानी कि हिंदी में नहीं कन्वर्ट कर पाए सामने वाले के प्रश्न को। तो इसके लिए सबसे पहले आता है WH वर्ड। भाई WH वर्ड्स पढ़ लो और काम खत्म हो गया, समझ गए। पर क्या कभी आपने सोचा है कि WH वर्ड में, जब भी मैंने भी कराया है, जब भी कराती हूं कि हाँ भाई ये सारे WH वर्ड है, ये पढ़ लो और इसके उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लो, पर क्या उसके बाहर कभी सवाल आ नहीं सकता, या आप किसी से पूछ नहीं सकते, या कोई आपसे नहीं पूछ सकता? ऐसा तो है नहीं। सवाल तो भाई कैसे भी फ्रेम हो सकते हैं, किसी भी तरीके के फ्रेम हो सकते हैं, किसी भी टेंस में फ्रेम हो सकते हैं, है ना। तो आप तब क्या करोगे? कितनी चीजें याद कर लोगे? इससे बेटर है बनाना सीख लो। तो आज की क्लास में सवाल बनाना सिखाऊंगी स्ट्रक्चर के जरिए। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल आपको फॉलो करना है। सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो थ्रू आउट आपको सारे WH वर्ड में काम आएगा, चाहे व्हाट हो, व्हेन हो, विच हो, कोई सा भी हो, ठीक है। ये आपको काम आने वाला है। सो मेक श्योर कि ये वाला एक ही स्ट्रक्चर याद करना है। और देखो, सवाल पूछने, समझने और ट्रांसलेट करने की झंझट हमेशा के लिए खत्म। उदाहरण के तौर पर, आप क्या खा रहे हैं, अगर ये वाला मतलब वाक्य है आपके पास, तो क्या हो जाएगा? व्हाट आर यू ईटिंग। पर ये बना कैसे? सवाल यहां पर है कि ये बना कैसे। ये बना है सिंपली इसी स्ट्रक्चर से। सबसे पहले क्या बोला था कि WH वर्ड लगाना है, WH वर्ड लगा दिया व्हाट, ठीक है। उसके बाद आर लगाना है, मतलब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डिपेंडिंग ऑन कि किसके साथ लग रहा है और क्या लग रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या होता है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी का भी नाम। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इस स्ट्रक्चर में फिट बैठ जाएंगे। कोई लिमिटेशंस नहीं है कि ये इसके साथ यूज होगा, वो उसके साथ यूज होगा, ऐसा नहीं है। सारे स्ट्रक्चर्स में ये वाले सब्जेक्ट लग जाएंगे। तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मेन वर्ब, यहाँ पर ईटिंग जो है वो मेन वर्ब की भूमिका में है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर और सारे सवाल जो है इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड आपके बन जाएंगे। अब बात करते हैं, जब आप सिंपल वाले वाक्यों को बनाओगे, सिंपल वाले वाक्य है ना, टेंसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं और ट्रांसलेशन में यहीं पर दिक्कत आती है। आप क्या खाते हैं? आप क्या खाते हैं, ये बनेगा आप क्या खाते हैं। ये जो वाक्य है ये उसी स्ट्रक्चर में फिट बैठाओगे तो बन जाएगा। जैसे क्या जो है उसकी अंग्रेजी व्हाट होती है, ये आपको दिख गया। और स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर था WH वर्ड लगा दिया, ठीक है। फिर व्हाट डू यू, है ना, क्योंकि यहां पर आप सिंपल टेंस की बात कर रहे हो, ठीक है। तो व्हाट डू यू आप हो गया सब्जेक्ट यानी कि यू, और मेन वर्ब यहां पर खाने की बात हो रही है तो ईट। तो व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। अब पास्ट वाले वाक्य की बात करते हैं। पास्ट वाला वाक्य कैसे बनेगा? वाक्य क्या है? आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, ठीक है। तो क्या हो गया? WH वर्ड यहां पर लग गया। पास्ट की बात हो रही है तो डिड लग जाएगा। उसके बाद आपने यानी कि यू, और मेन वर्ब लगेगा उसके बाद ईट। व्हाट डिड यू ईट, क्या बना? व्हाट डिड यू ईट। सेम इसी तरीके से फ्यूचर वाले वाक्य को देखो। आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे, क्या है? तो WH वर्ड हमने लगा दिया। अब फ्यूचर की बात हो रही है तो विल लग जाएगा यहां पर। आप हैं तो मतलब यू लगेगा ही सब्जेक्ट के जगह पर, और ईट की बात हो रही है, खाएंगे। व्हाट विल यू ईट, यहां पर जो है वो मेन वर्ब लग जाएगा, ठीक है।
तो व्हाट विल यू ईट, कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। ये हो गया सिंपल वाले टेंस की बात। अब टेंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस वाले बात करेंगे, ठीक है, राइट। अब चलिए देखते हैं कॉन्टिन्यूअस का मतलब जब काम जो है वो चालू है, काम जो है वो चल रहा है, उसकी बात हो रही है। आप क्या खा रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा, कोई बाहर से स्ट्रक्चर नहीं आएगा, सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। कैसे, देख लो, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब दिख गया। आप क्या खा रहे हैं हो जाएगा व्हाट आर यू ईटिंग, क्या यानी कि WH वर्ड हो गया व्हाट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा, आर प्रेजेंट में है इसलिए, आप यू सब्जेक्ट हो गया और खा रहे हैं ईटिंग V4 लग गया है ना। तो आप क्या खा रहे हैं व्हाट आर यू ईटिंग। पास्ट, आप क्या खा रहे थे, आप क्या खा रहे थे, तो व्हाट वर, पास्ट है तो वर लगेगा, वर यू ईटिंग, व्हाट वर यू ईटिंग। फ्यूचर, आप क्या खा रहे होंगे, आप क्या खा रहे होंगे, व्हाट विल यू बी ईटिंग, व्हाट विल यू बी ईटिंग। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है तो विल के साथ बी भी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है, क्या हो जाएगा WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। आपने क्या खाया है, व्हाट हैव यू ईटन, प्रेजेंट है तो हैव लगा और परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट वाली बात हो रही है ना। आपने क्या खाया है, व्हाट हैव यू ईटन। आपने क्या खाया था, आपने क्या खाया था, वॉट हैड यू ईटन, वॉट हैड यू ईटन, ठीक है। तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। आपने क्या खाया होगा, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल हैव लग जाएगा फ्यूचर में, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, राइट। तो आपने क्या खाया होगा, व्हाट विल यू हैव ईटन, क्या बना, व्हाट विल यू हैव ईटन, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला जो हिस्सा है वो कैसे फ्रेम होगा, अगर ऐसा, जैसे आप क्या खाते आ रहे हैं, आप क्या खाते आ रहे हैं, है ना, व्हाट हैव यू बीन ईटिंग, व्हाट हैव यू बीन ईटिंग। आप क्या खाते आ रहे थे, व्हाट हैड यू बीन ईटिंग। देखो, हैड बीन, हैव बीन लगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। यहां पर स्ट्रक्चर सेम फॉलो हो रहा है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, ठीक है। ये हो गया बात। अब आपके लिए एक होमवर्क है ना, ये बता दिया ना आप क्या खाते आ रहे थे, व्हाट हैड यू बीन ईटिंग। क्लियर हो गई बात। अब होमवर्क देख लो, आप क्या पढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल वाक्य है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट करो फटाफट से, जो स्ट्रक्चर बताया उसी स्ट्रक्चर पर बनेगा, ये WH वर्ड के जगह पर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे, उसके बाद है प्रेजेंट का वाक्य है तो देख लेना क्या हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। सब्जेक्ट जो है वो आप है यानी कि यू, और पढ़ने की बात हो रही है, पढ़ने की बात हो रही है तो रीड का वर्ब फॉर्म लगेगा, ठीक है, वो मेन वर्ब हो गया, राइट। इतना कुछ बता दिया। अब तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ये जो सवाल है उसको फ्रेम करो, जवाब नहीं देना कमेंट सेक्शन में, इसी सवाल को मतलब इसकी अंग्रेजी लिखनी है ट्रांसलेट करके, ठीक है, और उसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड लिखनी है जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, क्योंकि वही सही है। ओके, तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने WH वर्ड्स को यूज करके स्ट्रक्चर सीख करके वाक्यों को, सवालों को फ्रेम करना सीखा। क्लास अच्छी लगी तो सबसे पहले तो होमवर्क बना दो। होमवर्क क्या कैसी लगी क्लास, ये लिखने से बेटर है, मेरे को ये बताने से बेटर है कि तुम होमवर्क बना दो, तो मुझे पता चल जाएगा आपको क्लास कैसी लगी। मुझे देखो, आपको अच्छी लगी, नाइस वीडियो, नाइस क्लास मैम, ये जो बोलते हो ना, इससे कहीं ज्यादा मुझे खुशी इस बात की होगी जब आपको चीज समझ आ गई। मत लिखो एक टाइम के लिए आप नाइस वीडियो, लेकिन अगर आपको चीज समझ में आ रही है और आप उसके ऊपर बेस्ड होमवर्क बना रहे हो तो मैं खुश हूं, आई एम रियली हैप्पी कि आपको क्लास समझ में आ गई, है ना। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी नए लोग हैं, और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, नए और पुराने सारे लोग लाइक कर दीजिएगा। जो लोग रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया करें। इसके अलावा हमारी कोर्सेज जैसे बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इंग्लिश राइटिंग की कोर्स, ग्रामर की कोर्स, रीडिंग की कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी पर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है। वहां से ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा, नाम नंबर ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा। इसके बाद
जो है आपको कोई दिक्कत अगर ऐप में आती है, मान लो पेड क्लासेस से संबंधित, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत आ रही है या मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बता दिया जाए, आपको बता दिया जाएगा। ई बुक्स इस वेबसाइट से भी ले सकते हो, ऐप से भी ले सकते हो। पीडीएफ वाली ई बुक है, तो मेक श्योर कि आप इनको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि रोज की क्लासेस सीधे सीधे आपको आपके मोबाइल तक मिल पाती हैं इसके जरिए से। और कभी कोई कोर्स चल रहा होता है फ्री में या कोई ऑफर चल रहा होता है पेड क्लासेस पे, तो भी आपको सबसे पहले पता चल जाता है, क्योंकि जो लोग ज्वाइंड हैं ग्रुप में उनको सबसे पहले पता चलता है, राइट। तो चलिए, मैं आपसे मिलूंगी